हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं एसएससी ग्रेजुएट लेवल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहा हूं और ये मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रख रहा, जिससे कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिले और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया था? उत्तर है ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बाद। ब्रिटेन वुड यूएसए में एक जगह है जहां जुलाई 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कही गई और यहीं से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को बनाने की पहल की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में किस अवधि के भीतर रिक्ति भरी जाएगी? उत्तर है 6 महीने के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्यथा होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है निराद सी चौधरी। निराद सी चौधरी का जन्म ब्रिटिश बंगाल, जो अब बांग्लादेश में है, वहाँ हुआ था और बाद में वो इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में ही उनकी 102 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये उनके द्वारा लिखी गई एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करती है? उत्तर है अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करती है। एक्सोबायोलॉजी का लक्ष्य ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और वितरण के ज्ञान को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था कायम रखते थे? उत्तर है फेयरली इगैलिटेरियन या समतावादी, मतलब उसमें वर्ग विभेद नहीं था, बहुत सारे अलग अलग वर्ग नहीं थे उसमें। सरल शब्दों में सभी लोग समान रूप से महत्वपूर्ण थे और उन्हें जीवन में समान अधिकार और अवसर मिलते थे। अगला प्रश्न है, किस वेद से प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर है ऋग्वेद से। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद 10 मंडलों या भागों में बटा हुआ है और इसमें 1028 सूक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा राजगृह में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था और ये बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी माना जाता है और इसे बाद में बख्तियार खलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? उत्तर है हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी थी। अगला प्रश्न है, अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? उत्तर है राजराजा प्रथम। ये चोल वंश के राजा थे और कई बार ये भी प्रश्न आता है कि किस वंश के पास एक सुदृढ़ नौसेना थी, तो वो चोल वंश है। और राजराजा वन चोल साम्राज्य के एक बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने कि अपनी राजधानी तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर भी बनवाया और उनके पास एक मजबूत नौसेना थे और उन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? उत्तर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और जहांगीर के शासनकाल में अबुल हसन, बिशनदास और उस्ताद मंसूर महान चित्रकार थे। और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि मैंने जहांगीर पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जिसका आई बटन मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। उसमें जहांगीर पर तमाम क्वेश्चंस हैं और मैंने मुगल साम्राज्य को भी कवर किया है, तो आप उसी के साथ और वीडियोस देखिएगा तो उसमें अकबर, औरंगजेब, शाहजहां सब पर क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप उनको भी देखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसने लागू किया था? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में ये इन्होंने किया था। ये मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व को ठीक करने के लिए एक समझौता था और ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन के जनक कौन थे? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। आपको पता होगा कि बाल, लाल, पाल ये 3 की तिगड़ी थी। बाल गंगाधर तिलक बाल, लाला लाजपत राय लाल और विपिन चंद्र पाल। तो बाल, लाल, पाल की 3 की
ये तिगड़ी मानी जाती थी और ये भी सेपरेट क्वेश्चन आता है कि बाल लाल पाल कौन थे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार के ऋण देता है? उत्तर है मध्यम और दीर्घकालीन ऋण। 1944 में वाशिंगटन डीसी में अपने मुख्यालय के साथ स्थापित विश्व बैंक विकास परियोजनाओं और संरचनात्मक सुधार के लिए देशों को लघु और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, क्लोन क्या है? ये समान आनुवंशिक संरचना वाली कोशिकाओं का एक समूह है। क्लोनिंग प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से समान या वस्तुतः समान डीएनए वाले अलग अलग जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया है, और अगर सरल भाषा में कहें तो एक डुप्लीकेट बनाना, क्लोन बनाना, डुप्लीकेट बनाना। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के परिरक्षण यानी कि उनके प्रिजर्वेशन के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उत्तर है सोडियम बेंजोएट। ये क्वेश्चन भी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में इसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस से कौन सा रोग होता है? उत्तर है एम्फीसीमा। यदि अभ्रक हमारी सांस के साथ अंदर चला जाए तो वो फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और इस दिक्कत को एम्फीसेमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकला के क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है? उत्तर है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर, जो कि वर्तमान में केरल है, उनके शासकों के दरबार में एक भारतीय चित्रकार और कलाकार थे, और 1904 में लॉर्ड कर्जन ने उन्हें केसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, विज्ञान के 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी ने। दिसंबर 1930 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी और हेनरी बैकरेल को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, और 1911 में मैरी क्यूरी को फिर से रसायन विज्ञान में नोबेल मिला। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं, और साथ ही वो और उनके पति नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले युगल थे। अगला प्रश्न है, 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? उत्तर है सरोजिनी नायडू ने। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। और इस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, मैसूर के सर मिर्ज़ा इस्माइल दीवान, एस.के. दत्ता और सर सैयद अली इमाम, ये और प्रमुख नेता थे। एक और प्रश्न कई बार गोलमेज सम्मेलन पर पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले कौन से भारतीय नेता हैं? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और एक बदरुद्दीन तैयबजी थे, उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है, उसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारी आंखों के रंग दृष्टि के लिए क्या उत्तरदायी होता है? कौन चीज़ है जो हमें कलर्स को पहचानने में मदद करती है? तो हमारे आंखों में कोन होते हैं जो हमें रंगों को पहचानने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झीलों में से एक का नाम बताएं। उत्तर है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा तटीय लगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लगून है। ये उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैला हुआ है। और लगून क्या होता है? लगून पानी की एक बॉडी है, शैलो बॉडी है, जो उतनी गहरी नहीं होती, जिसे कि एक भूभाग यानी कि एक लैंड, पीस ऑफ लैंड समुद्र से अलग करता है। यहाँ आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि चिल्का झील जो है उसके और समुद्र के बीच में एक लैंड है, जो चिल्का लेक को मेन समुद्र से अलग कर रही है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के विभिन्न रंगों के प्रकाश के विभक्त होने का कारण क्या होता है? उत्तर है प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट को सिंपल भाषा में कहें तो ये श्वेत प्रकाश का उसके 7 संघटक जो होते हैं, जो कंपोनेंट हैं, एक लाइट के कंपोनेंट हैं, 7 रंग हैं, इंद्रधनुषी कलर जिन्हें कहते हैं, उसमें डिवाइड हो जाने को डिस्पर्जन कहते हैं। ये जैसे फिगर में आपको दिख रहा है कि वाइट लाइट इधर से गई है और उसके वो अलग अलग कलर्स में चेंज हो गई है। अगर आप प्रिज्म को रखेंगे और उसके बीच में से वाइट लाइट को गुजारेंगे तो आपको दिखेगा कि वो 7 लाइटों में विभक्त हो गई है, तो उसे डिस्पर्जन कहेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? उत्तर है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर आपको पता है सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? उत्तर है कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिज़ोना के क्षेत्र में है और ये एक ग्रैंड कैनियन से होके गुजरती है। और कैनियन क्या होता है? कैनियन एक गहरी और संकरी घाटी है
जिसमें खड़ी भुजाएं होती हैं। आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट वो घाटी है और नीचे कोलोराडो रिवर बह रही है। अगला प्रश्न है, सवाना अपने विकास की आदर्श स्थिति कहाँ पाता है? सवाना ग्रासलैंड्स होते हैं। तो उत्तर है गर्म शुष्क मौसम के साथ गर्म आर्द्र जलवायु, मतलब हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विद हॉट ड्राई सीजन में ये सवाना ग्रासलैंड पनपते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को अपना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनावरण का अनुपात कितना होना चाहिए? कितने जगह पर हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? तो वो है 33.3% पर। और मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य यानी कि फॉरेस्ट कवर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न ताप विद्युत योजनाओं यानी थर्मल पावर स्टेशन पे है, ये कहाँ कहाँ है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहलगांव बिहार में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है, गांधार गुजरात में है। ये मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है, सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र में वास्तविक कार्यकारी सत्ता किसके पास होती है? उत्तर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रियों की सभा के पास होती है। सारे डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रियों की परिषद या मंत्रियों की सभा लेती है और इसीलिए भारतीय गणतंत्र में वास्तविक कार्यकारी सत्ता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सचिव की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली उनकी नियुक्ति करती है। और जो प्रेजेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पहले एशियाई जो सेक्रेटरी जनरल बने थे वो यूथांट थे, जो बर्मा से थे, और दूसरे एशियाई दक्षिण कोरिया से थे, जिनका नाम था बान की मून। और एक और क्वेश्चन यूएन पे आता है कि यूएन डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस थे। ये हैं तो ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन, लेकिन ये हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में आपके काम आएंगे और ये बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।